नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के तजदीदकारी काम का लिया जायजा। चंद्रकोट में 924 मीटर लंबी टनल का किया इफ्तिताह। सोपोर में बैन रियासती ड्रग मॉड्यूल का पर्दाफाश, एक खातून समेत 5 अफराद गिरफ्तार। यौम फतेह मक्का की मुनासिबत से वादी भर में दीनी तकरीबात मुनक्किद और आम आदमी पार्टी को मिला कौमी पार्टी का दर्जा, कई सियासी जमातों का कौमी दर्जा खत्म। अब खबरें तफसील के साथ। रोड ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर चंद्रकोट के नज़दीक 924 मीटर लंबी टनल का इफ्तिताह करके इसको अवाम के नाम वक्फ किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, मरकजी वज़रा डॉक्टर वीके सिंह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अलावा कई आला अफसरान इस मौके पर मौजूद थे। कौमी शाहरा पर जारी तजदीदी काम का जायजा लेने के बाद नितिन गडकरी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की तकमील से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा एक ऑल वेदर हाईवे बन जाएगी और 9 से 10 घंटे के सफर को 4 से 5 घंटे में तय किया जा सकेगा। मरकजी वजीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। जम्मू और कश्मीर के लिए लाइफलाइन है और विशेष रूप से ये रामबन से बनिहाल ये बहुत कठिन काम है। आज मुझे देखने को ये पहाड़ है ही नहीं, ये मिट्टी जैसा है। इसका स्टार्टअप बहुत ही फ्राजिल होने के कारण बहुत तकलीफें हैं। हम लोग इसमें से जो 5-6 टनल बना रहे हैं उसमें से आज एक टनल का उद्घाटन हुआ। बाद में 4 टनल हम अगले साल के मार्च तक पूरी करेंगे और इसके साथ एक ही टनल है वो थोड़ा अभी काम शुरू हुआ है जो टाटा प्रोजेक्ट कर रही है। तो मुझे लगता है कि जम्मू से श्रीनगर ये 3-3.25 घंटे में हो जाएगा और एक एक टनल से समय बच रहा है। तो आज ये टनल हुई, इसके बाद इसकी जो बाजू की टनल है इसका भी काम जल्दी पूरा होगा। 1-2 महीने के अंदर उसका भी हम शुरुआत कर देंगे। यहाँ बहुत बड़ी राहत मिलेगी। यहाँ काम करने में बहुत कठिनाइयाँ हैं और उसमें भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स अधिकारियों ने बहुत काम किया। विशेष रूप से जितेंद्र सिंह जी ने इस काम के समय हमें काफ़ी बार मुझे मिले और इसके टनल्स के बारे में काफ़ी अड़चनें आई, उन्होंने भी सहयोग किया और एलजी साहब के मार्गदर्शन में भी काफ़ी समस्याओं को सुलझाने का काम हुआ है। मैं कॉन्ट्रैक्टर्स को, अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूँ और अगले बार जब मैं आऊँगा तो जम्मू से श्रीनगर गाड़ी में जाऊँगा तब पूरा काम पूरा होगा और 3 घंटे में पहुंचने की कोशिश करूंगा। और जम्मू के पहले अब कटरा का जो रोड है वहां से दिल्ली जाना आसान होगा, तो दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, अमृतसर 4 घंटे में और श्रीनगर 8 घंटे में होगा। और ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने से यहाँ टूरिस्ट की संख्या 4 गुना बढ़ेगी और जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट बहुत 4 गुना बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। ये बात काबिल जिक्र है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर सफर को आसान से आसान तर बनाने के लिए 3.5 खरब रुपए की लागत से 3 कॉरिडोर तामीर किए जा रहे हैं। 250 किलोमीटर लंबी शाहरा को 4 गलियारों वाली सड़क बनाने का काम शद्दोमद से जारी है और अब तक 210 किलोमीटर की 4 लेनिंग का काम मुकम्मल किया जा चुका है। इसके अलावा शाहरा पर मजमूई तौर 21.5 किलोमीटर लंबी टनल्स तामीर की जा चुकी हैं। मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीन बनाने के लिए शाहरा के मुख्तलिफ मकामात पर क्रैश बैरियर भी नस्ब किए जा चुके हैं। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर गांदरबल मुख्तलिफ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दाखिले के लिए अहले उम्मीदवारों से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से मुनक्कद किए जाने वाले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET PG 2023 की ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब करती है। दाखिले के लिए उम्मीदवारों की अहलियत और प्रोग्राम्स के बारे में तफासिल के लिए यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.cukashmir.ac.in पर लॉग इन करें। फिर से आपका इस्तकबाल है। मरकज ने सुप्रीम कोर्ट को मुतल्ला किया है कि डेटा के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक नया बिल तैयार किया गया है। जस्टिस KM जोसेफ की सरबराही वाले आईनी बेंच को जानकारी देते हुए अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमन ने कहा है कि यह बिल पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास में पेश किया जाएगा। बेंच ने हिदायत दी है कि जस्टिस जोसेफ की सुबुकदोशी को मद्देनजर रखते हुए इस मामले को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को भेजा जाए ताकि एक नई बेंच तश्कील दी जा सके। काबिल जिक्र है कि इस मामले की समाअत अगस्त 2023 के पहले हफ्ते में होगी।
पार्लियामेंट मेंबर इंजीनियर गुलाम अली की सदारत में आज डाक बंगला अनंतनाग में जिला अफसरान की एक मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें जिले के मजमूई तरक्याती मंजरनामे का जायजा लिया गया। मेंबर पार्लियामेंट को बताया गया कि जिले में 65% कुंभों को नल के जरिए पीने का साफ पानी मुहैया कराया जा रहा है। इंजीनियर गुलाम अली ने तालीम, सेहत, तामीरात आमा, समाजी बहबूद और बिजली महकमों के अलावा दीगर कई महकमों की मजमूई कारकर्दगी के बारे में तफसीलात तलब की। इंजीनियर गुलाम अली ने कहा कि हुकूमत लोगों को हर तरह की सहूलियात फराहम करने की वादाबंद है। उन्होंने तमाम फलाही स्कीमों की मौसर अमलावरी पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोपोर में एक खातून समेत 5 अफराद को गिरफ्तार करके बैन रियासती ड्रग मॉड्यूल को बेनकाब किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सोपोर के एसएसपी ने कहा है कि मार्च की 1 तारीख को पुलिस ने कस्बे के तारजू इलाके में एक नाके पर तनवीर अहमद और जावेद अहमद नामी 2 अफराद को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से एक नशीली दवा की 3,500 से जायद टेबलेट्स जब्त की। उन्होंने कहा कि दोनों अफराद ने पूछताछ के दौरान इस गैर कानूनी कारोबार में मुलविस दीगर अफराद के नाम जाहिर किए, जिसके बाद एक खातून समेत दीगर 3 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। इस सिलसिले में मजीद कार्रवाई जारी है। हमें कामयाबी मिली। हम एक लेडी जो है उसको ट्रैक कर रहे थे, जो किंग पिन है, सोपोर की ही है। अपने हस्बैंड के साथ ये बाहर से मॉड्यूल चला रही थी, तो इसको हम ट्रैक करने में कामयाब हुए। इसको हमने पकड़ लिया अलॉन्ग विद अनदर कंसाइनमेंट ऑफ स्पेस्मोप्रोक्सोमोन, जो आपके सामने है। इस हवाले से अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो आगे जो इस स्टेट से बाहर अगर कहीं इनके कनेक्शन हैं जहां से ड्रग आ रहा है, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं, वो भी हम निकालने की कोशिश करेंगे। ये बहुत बड़ा मॉड्यूल है जिसमें एक और लड़का पकड़ा गया है, उससे भी स्पेस्मोप्रोक्सोमोन की हमारी ड्रग की एक कंसाइनमेंट मिली। तो ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन में अभी ये 2 मियाँ बीवी और इससे पहले 2 और 4 एक और लड़का है, 5 गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी हैं। आगे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो उसमें और भी गिरफ्तारियां मुमकिन हैं। आज रमज़ानुल मुबारक की 20 तारीख है और इस्लामी तारीख में आज के दिन को निहायत ही अहमियत हासिल है। 8 हिजरी में आज ही के दिन मुसलमानों ने मक्के पर फतह हासिल की थी और पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के हक में आम मुआफ़ी का ऐलान करके इस्लाम की तारीख का एक सुनहरी और इंसानियत पर मबनी बाब रकम किया। फ़तह मक्का की मुनासबत से आज वादी की कई खानकाहों, ज़ियारतगाहों और मसाजिद में दीनी मजालिस का एहतमाम हुआ, जिस दौरान उलमा ने वाक़े फ़तह मक्का के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। मारूफ आलिम दीन मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने सैयद साहब रहमतुल्लाह अलैह सोनावार और हज़रत ज़ैनुद्दीन दारवली रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारतगाह हब्बकदल में दीनी मजलिस से खिताब किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मुसलमानान आलम को फतह मक्का के दिन की मुबारकबाद दी है। माह रमज़ान की मुनासबत से आज श्रीनगर के एक होटल में नातिया मुशायरे का इनेकाद किया गया, जिसमें वादी से ताल्लुक़ रखने वाले उर्दू ज़ुबान के कई सरकर्दा शायरों और अदीबों ने शिरकत की। तकरीब की सदारत ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के साबिक सरबरा रफ़ीक राज ने की, जबकि ऐवान सदारत में रिटायर्ड जस्टिस बशीर अहमद किरमानी, मौलाना शौकत हुसैन किंग और वहशी सईद भी मौजूद थे। इस मौके पर शायरों ने सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मंजूम नजराने अकीदत पेश किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अवामी मसाइल का मदावा करने के लिए अपने तमाम वसाइल बरोकार ला रही है। वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए पार्टी कारकुनों और अहदेदारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अवामी राबताकारी मुहिम को मजीद वुसअत देना वक्त का तकाजा है। पार्टी कारकुनों ने अवाम को दरपेश मसाइल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की नोटिस में लाए और इन मसाइल के हल में पार्टी सदर, जो कि पार्लियामेंट मेंबर भी हैं, की मुदाखलत तलब की। कुपवाड़ा के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर डायफोर्ड सागर ने आज हंदवाड़ा के दौरे के दौरान वहां मेडिकल कॉलेज की ट्रांजिट एकोमोडेशन के तामीरी काम का जायजा लिया। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर इफ़्फ़त हुसैन शाह भी उनके हमरा थीं। डिप्टी कमिश्नर ने लेबोरेटरी ब्लॉक, लाइब्रेरी, क्लासरूम्स और कैफेटेरिया पर भी जारी काम के बारे में तफसीलात तलब की। मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि मज़कूरा ढांचे का तामीरी काम अगले 20 रोज के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में अनकरीब दर्स व तदरीस का काम शुरू होगा।
ڈپٹی کمشنر کلگام بلال محی الدین بٹ نے آج دیہی ترقی محکمے کے افسران کی ایک میٹنگ میں مختلف اسکیموں کی عمل آوری کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کیپیکس بجٹ کے تحت ایم جی نریگا کاموں کا تخمینہ تیار کرنے کی ہدایت دی۔ انہیں بتایا گیا کہ سال 2023-24 کے لیے نریگا کے تحت 3400 نئے کاموں کی نشاندہی کی گئی ہے، جبکہ دیہی ترقی محکمے کو اس مالی سال کے لیے ضلع کیپیکس بجٹ کے تحت 1800 کام تفویض کیے گئے ہیں۔ انہیں مزید بتایا گیا کہ ٹھوس کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگانے کے لیے ضلع میں 84 سیگریگیشن شیڈ قائم کرنے کا کام جاری ہے۔ لیک کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی کے افسران کی ایک میٹنگ آج منعقد ہوئی، جس میں اتھارٹی کے حد اختیار میں آنے والے علاقوں میں تعمیراتی ڈھانچے قائم کرنے کے سلسلے میں اجازت نامے جاری کرنے کے عمل کا جائزہ لیا گیا۔ اتھارٹی کے وائس چیئرمین کی صدارت میں منعقدہ اس میٹنگ میں 29 معاملات کو منظوری دی گئی۔ امور نوجوان اور کھیل کود محکمے کی جانب سے آج پلوامہ کے ایک بالائی علاقے سنگرونی میں یوتھ فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا۔ نوجوانوں کو کھیل کود اور دیگر تعمیری سرگرمیوں کی جانب راغب کرنے کی غرض سے منعقدہ اس فیسٹیول میں ضلع کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے 216 نوجوانوں اور بچوں نے حصہ لیا۔ فیسٹیول کا افتتاح کرنے کے بعد محکمے کے ضلع افسر نے کہا کہ باصلاحیت نوجوانوں کو مناسب پلیٹ فارم فراہم کرانے کے لیے آئندہ اس قسم کے پروگراموں کا انعقاد کیا جائے گا۔ بعد میں ان نوجوانوں اور بچوں کو ٹریکنگ کے لیے روانہ کیا گیا۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ-19 کے کل 5676 نئے معاملات درج کیے گئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق اسی مدت میں کووڈ-19 کے کل 3761 افراد روبہ صحت بھی ہوئے ہیں۔ اس وقت ملک میں کووڈ کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 37,093 ہے اور صحت یابی کی شرح 98.73% تک پہنچ گئی ہے۔ دریاسنا جموں کشمیر میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ کے 97 نئے مریضوں کی نشاندہی ہوئی ہے، جن میں سے 48 کا تعلق کشمیر جبکہ 49 کا تعلق جموں صوبے سے ہے۔ اسی مدت کے دوران یو ٹی میں کورونا کے 52 مریض صحت یاب ہوئے ہیں، جبکہ اس وقت زیر علاج مریضوں کی تعداد 471 ہے۔ گریز کے تلیل تحصیل کے ایک دور دراز گاؤں گریٹنالا میں کل رات دیر گئے آگ کی ایک واردات پیش آئی، جس میں 5 رہائشی مکان اور ایک دکان خاکسار ہو گئے۔ ہمارے نمائندے نے اطلاع دی ہے کہ گاؤں میں ایک رہائشی مکان سے اچانک آگ نمودار ہوئی، جو دیکھتے ہی دیکھتے پھیل گئی اور اس واردات میں 5 مکانوں اور ایک دکان کو شدید نقصان پہنچا۔ انتظامیہ نے آگ سے متاثرہ کنبوں کو فوری مدد فراہم کرنے کے لیے کچھ ضروری ساز و سامان گریٹنالا روانہ کیا ہے۔ مقامی لوگوں نے متاثرین کے حق میں معقول امداد فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انتخابی کمیشن نے عام آدمی پارٹی کو قومی پارٹی کا درجہ دے دیا ہے، تاہم کمیشن نے ترنمول کانگریس، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا اور نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کا قومی پارٹی کا درجہ ختم کر دیا ہے۔ کل جاری کیے گئے اپنے ایک حکم نامے میں انتخابی کمیشن نے کہا کہ گجرات میں ایک ریاستی پارٹی کی حیثیت سے تسلیم کیے جانے کے بعد عام آدمی پارٹی 4 ریاستوں میں تسلیم شدہ ریاستی پارٹی بن گئی ہے۔ چناؤ کمیشن نے منی پور اور اروناچل پردیش میں ترنمول کانگریس کا ریاستی پارٹی کا درجہ ختم کر دیا ہے، جبکہ مغربی بنگال اور اڈیشہ میں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کا ریاستی پارٹی کا درجہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ سرحدوں پر اپنے فرائض انجام دینے کے علاوہ ملک کے مسلح افواج ہر صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ نئی دلی میں آج کیندریہ سینک بورڈ میں سابق فوجی اہلکاروں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارتی مسلح افواج عزم اور ڈسپلن کی دنیا میں ایک بہترین مثال ہے۔ کامرس کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت 2027 تک تیسری سب سے بڑی معیشت بن جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت بھارت 5ویں بڑی معیشت ہے اور 2027-28 تک بھارت دنیا کی تیسری بڑی معیشت بن جائے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25.1 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.3 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News Srinagar فالو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں. اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.